Assalamu alaikum. I am Muhammad Nabil and I am from Loralai Medical College. अच्छा, इस वीडियो में हम फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का जो एचएससी का टेस्ट होना है, उनके सिलेबस में मैथमेटिक्स का पोर्शन भी है। और उसमें जो क्योंकि अभी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है थोड़ा-सा मुश्किल भी है और पता नहीं इनको क्यों समझ नहीं आ रहा कि सिलेबस में इनको रखना, थोड़ा-सा गलत बात है। चलें, अब ये चीज़ हो गया तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सिलेबस अभी तक फाइनल तो नहीं हुआ, ना ही हमें कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन प्रीवियस सिलेबस में है तो हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। अब मैथमेटिक्स के पोर्शन में अलजेब्रा भी है और उसके साथ-साथ अलजेब्रा और बायोस्टैटिक्स, इसके जो सीरीज़ क्वेश्चन होते हैं वो भी होते हैं। इससे पहले मैंने अलजेब्रा के एक सैंपल वीडियो अपलोड कर दिया था, वो भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा ताकि आपके लिए उसको फाइंड आउट करने में आसानी हो। बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं मेरे नाम से। सीरीज़ का भी दिया था, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अब बायोस्टैटिक्स हम करने जा रहे हैं, जो कि आसान भी है अगर समझ आए, अगर समझ ना आए तो बहुत झंझट है, ठीक है? यहाँ मैं बायोस्टैटिक्स के अंदर आता है मीन फाइंड आउट करना, मोड फाइंड आउट करना, मीडियन फाइंड आउट करना। अब इस वीडियो में ना मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपके पास कभी भी इस तरह का कोई सवाल आ जाए, तो आपके फिंगर टिप्स में होगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो, आपकी हेल्प हो, तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कर लें। और इस वीडियो में कोई जल्दी नहीं करने वाला, अगर आपके 5-7 मिनट इसमें जाते हैं, तो इट्स ओके ताकि आपकी चीज़ आपको समझ आ जाए। ये अगर समझ आ जाएगा तो लाइफ भर आप जो है ना, आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फाइंड मीन। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? 3 चीज़ें हैं मीन, मोड, मीडियन। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ किसके लिए? मीन के लिए। मैं मीन फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। देखिए, मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ़ 2 ट्रिक मतलब आने चाहिए। 2 ट्रिक का मतलब 2 बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। आपके घर में ए-सी तो होगा ना? ए प्लस सी, बस। अब ए और सी क्या है? ए का मतलब है ऐड, ए डबल डी ऐड। सी का मतलब है काउंट। किसको? इज़ इक्वल टू डेटा, यानी आपके सामने जो भी डेटा आएगा, आपने डेटा को पहले तो ऐड करना है एक दूसरे से, फिर उसी डेटा को काउंट करना है कि कितने हैं। अब कैसे? अब देखें। स्टेप 1, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई सवाल आता है। स्टेप 1 लिखा है 6, 8, 9, 11, 15, 13, 16। ये हमारे पास कोई डेटा आया है। इस डेटा का हमने फार्मूला क्या बताया था? ऐड, ए सी। पहले इसी डेटा को आपस में ऐड करें। कैसे ऐड करें? 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 16। ये आपने ऐड करना है, आपस में जमा करना है, ठीक है? जब आप इसको जमा करेंगे तो ये बनेगा 78, ठीक है? अब क्या करना है? काउंट करना है। कितने, कैसे काउंट करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 7 है ना? इनको जब काउंट करेंगे तो 7 हैं। तो जितने भी आपने ऐड किए डिवाइड बाय उतना, जितना कि अकाउंट में बनते हैं। तो ये 7 थे तो हमने 7 से इसको डिवाइड करना है। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 64.2। तो ये आपका हो गया मीन फाइंड आउट करने का तरीका। होपफुली आपको ये समझ आ गया। मैं आगे जाता हूँ, आगे समझ नहीं आता फिर मज़ीद करते जाएँगे, ठीक है? कोई भी मीन फाइंड आउट करने का हो, आप इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बात मैंने यहाँ मोड लिखा लेकिन मीडियन करेंगे क्योंकि मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूज़िंग है। मीडियन को समझना जहाद के बराबर है, मुश्किल है थोड़ा। मीडियन, मोड के बाद हमने मीडियन करना है। अब मीडियन के लिए ना आपने उस वहाँ तो एसी याद कर लिया था। अब मीडियन के लिए क्या याद करें? मीडियन को आप समझने के लिए आप 2 बातें यहाँ पर भी याद रखें। सबसे पहले आप लिखें कि रीअरेंजमेंट, ठीक है? चलो रीअरेंजमेंट कर लें। रीअरेंजमेंट नंबर 1,
रीअरेंजमेंट आपने ये लिख लेना है, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट मतलब कैसे, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी डेटा आता है, ठीक है। डेटा मतलब क्या है, डेटा है आपके पास 2, 3, 4, 9, 0। ये आपके पास कोई भी डाटा आ गया इसी तरह, लेकिन हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। रीअरेंज किस तरह करना है, रीअरेंज आपने करना है कि लो से हाई की तरफ जाना चाहिए, लो टू हाई। लो टू हाई कैसे, इनमें से लो कौन सा है, ज़ीरो। सबसे पहले हमने हमारे पास ये डाटा आ गया, अब हम रीअरेंज कर रहे हैं, यानी कि लो टू हाई कर रहे हैं। ज़ीरो, फिर छोटा कौन सा है, टू है, फिर थ्री है, ठीक है, फिर फोर है, फिर नाइन है। ये हमने रीअरेंज कर लिया। उसके बाद हमने हाई, लो टू हाइयर भी कर लिया, ठीक है। लो टू, एच लिख रहा हूँ, लो टू हाई भी कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना मतलब दरमियान में मिड निकालना है, मीडियन है ना, मिड निकालना है। तो हमने क्या करते हैं, दो, ये टोटल कितने हैं, दो हमने यहाँ पे छोड़े, दो हमने यहाँ पे छोड़े, ठीक है। तो क्या बचता है दरमियान में, तीन। दरमियान में तीन बचा, तो तीन क्या है, तीन हमारा मीडियन है, ठीक है। स्टेप वन आपके पास इस तरह आ सकता है। अगर यहाँ पर तीन ना हो, चार डिजिट्स हों, फिर क्या करें, फिर स्टेप टू आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेप वन तो आसान है ना, पांच डिजिट हुए, ठीक है, तो आप आसानी से दो इधर छोड़ेंगे, दो उधर छोड़ेंगे। अगर आपके पास जो है सिंपल, अगर आप दो इधर छोड़ रहे हैं, तीन इधर छोड़ रहे हैं, मतलब आप डाटा देखेंगे ना, आपको फुल समझ आएगा प्रैक्टिस से। स्टेप टू आपके पास किस तरह आ सकता है, आपके पास एक डाटा और भी आ सकता है। एग्जाम्पल, इफ़ आपके पास हो 4, 8, 9 और 11। अगर आपके पास इस तरह का डाटा हो, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने स्टेप वन में वही करना है, लो टू हाई। लो टू हाई, लो टू हाई कैसे करेंगे, ये तो सेम उसी तरह ही अरेंजमेंट किया हुआ है, फिर ये हम लिख लेते हैं। 4, 8, 9, 11, ये हमने लो टू हाई कर लिया। अब लो टू हाई के बाद यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर हम दो ये छोड़ दें, दो ये छोड़ दें, तो दरमियान में कुछ बचेगा भी नहीं। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक इधर छोड़ेंगे, एक इधर छोड़ेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे, ठीक है। कितने हुए गौर से देखना, दो है ना, तो ये 8 है प्लस 9 है, कितने हैं ये, दो हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे, या पहले इनको प्लस करना है, तो ये होगा 17, 17 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको अब जब आप डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 12.5 समथिंग। तो ये आपका होगा मीडियन, मीडियन। होपफुली आपको ये समझ आ गया। एक और लास्ट जल्दी में करवाता हूँ, फिर जो है हम मोड की तरफ जाएंगे, जो कि बहुत आसान है। थर्ड एग्जाम्पल है किसका, मीडियन का। मीडियन की थर्ड एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं कि 3, 2, 1, 6, 0, 4, ठीक है। अब आप ये डाटा जल्दी जल्दी मैंने लिखा, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप वन, लो टू हाई। लो टू हाई, लो सबसे पहले क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमने लो टू हाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल, अगर हम तीन इधर छोड़ दें, तो तीन इधर छोड़ेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर हम दो इधर छोड़ दें, दो इधर छोड़ दें, ये कितने बचे, दो और तीन। तो हम करेंगे 2 + 3, ठीक है, कितने, डिवाइडेड बाय 2, क्यों 2, क्योंकि ये दो है ना, इसीलिए। ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप जो भी करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, मीडियन। अब मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोड फाइंड आउट करना इससे भी ज़्यादा सबसे आसान जो है ना, वो मोड की फाउंडेशन है, कि मोड को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। मोड, वीडियो लेंथी बन रही है, आप लोग बोर ना हो जाएं, मैं चाह रहा था इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं। और अच्छा, मोड को फाइंड आउट करने के लिए आप एक वर्ड फिर याद रखें, जिसका नाम है कॉमन डिजिट्स, ठीक है। कॉमन डिजिट्स, बस सिंपल कॉमन डिजिट्स आपके जहन में आना चाहिए। आपके पास एक डाटा होगा, डाटा होगा मिसाल के 5, 5, 3, 4, 3, 3, 5, 5, 9 एग्जाम्पल, ऐसा कोई डाटा आपके पास आया है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, कॉमन डिजिट्स, आपने सिंपल इसी जो भी डाटा होगा आपके पास ना, कॉमन डिजिट्स को निकालना है। एक, दो, पाँच कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, यानी पाँच ज़्यादा दफ़ा आया है।
और कोई चीज़ है जो 2 ज़्यादा आया हो, 1 से ज़्यादा आया हो, 4 नहीं 4 नहीं है इधर देखो ना, 3 हाँ 3 है, 5 तो हमने बता दिया 9 भी नहीं है। तो एक तो 5 एक ऐसी चीज़ है जो बार-बार आया है, एक 3 ऐसी चीज़ है जो बार-बार आया है। तो हम उसी तरह लिखेंगे कि 3 और 5 ये क्या है? ये हमारा मोड है, ये हमारा मोड है। डिजिट्स को हमने कॉमन डिजिट्स देखने हैं कि कौन-कौन से हमारे पास कॉमन डिजिट्स हैं। तो यहाँ तक होपफुली आपको मीन, मोड, मीडियन निकालना आपके लिए फिंगर टिप्स में हो गया होगा। फिर भी अभी भी लगता है कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लें या फिर जो है इस कम वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ना मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा कि आपको ये वीडियो समझ आया भी है या नहीं आया। क्योंकि ये चीज़ें कन्फ्यूज़िंग ज़रूर हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। तो होपफुली आपके लिए आपने ये वीडियो एन्जॉय किया होगा। तंग तो नहीं हुए होंगे ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी गुड लक, ऑल द बेस्ट। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क।